हेलो स्टूडेंट्स। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। तो होता क्या है कि एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज। हर सब्सटेंस का, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है उनके पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कलर, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग सब्सटेंस को उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। कलर, ऑर्डर, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये वो सारे पॉइंट्स है, फिजिकल पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को। अच्छा, ये तो बात हुई फिजिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कोई सब्सटेंस आपको दिया गया तो आप बताते हो कि ये सब्सटेंस टेस्ट में एसिडिक है या बेसिक है। खट्टा होता है, सॉर होता है तो बोलते हो एसिडिक है। बेटर होता है तो आप बताते हो बेसिक है या सॉल्टी है, वट एवर इट इज। तो इस तरह से आप केमिकल और फिजिकल बेसिस पे इनको कैटेगराइज करते हो। कुछ अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन शो करती है। जैसे अगर आपको बात करनी हुई कि यहाँ से लंका कितना दूर है, तो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात कर रहे हो, लेंथ में बात करोगे। इस कमरे का एरिया कितना है, तो ये सब क्वांटिटी के बेसिस पे है। क्वांटिटी वाली जितनी भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इन सबको रिप्रेजेंट करने के एक तरीके होते हैं। जैसे हम लिखते हैं एक नंबर, और ये नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स, नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स। जैसे आपसे कहा गया कि यहाँ से लंका कितना दूर हुआ, आपने कहा 2 किलोमीटर, तो ये क्या है, एक नंबर है और ये इसका यूनिट है। इस तरह से जितने भी क्वांटिटेटिव चीजें होती हैं उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था यूनिट का, ये क्या था कि अलग अलग था। पहले डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स थे। डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में 2 सिस्टम मेजरमेंट्स के मेनली थे। एक इंग्लिश सिस्टम था, एक इंग्लिश सिस्टम था, दूसरा मैट्रिक सिस्टम था। मैट्रिक सिस्टम, तो ये 2 टाइप के सिस्टम्स थे। ये यूनिट्स, इनके अपने अपने यूनिट्स होते थे। अब हर कोई अगर अपने यूनिट से चीज़ों को मेजरमेंट करने लगेगा, तो मैं किसी चीज़ को बताऊंगा पाउंड में, आप बताओगे केजी में, तो इस तरह से अलग अलग बातें हो जाएंगी। तो क्या था, अब चाहिए था, अब यहाँ पे ज़रूरत थी, नीड थी एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम की। कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम जो है 1960 में एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम लाया गया। इसका नाम था द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे एसआई यूनिट कहा गया। एसआई यूनिट, जैसे कि एसआई यूनिट कहा गया जिससे कि इससे मेजर होता था लेंथ। लेंथ कितने डिस्टेंस है ये मेजर करते थे हम। लेंथ मेजर हो गया, टाइम मेजर हो गया। टाइम मेजरमेंट के लिए हम क्या बोलते हैं, टाइम के लिए बोलते हैं, अभी यूज करते हैं टाइम के लिए सेकंड, जो कि एसआई यूनिट है टाइम का। अब जो चीजें, अब कुछ बेसिक चीजें थी जिनके लिए हमने किया था, 7 बेसिक थिंग्स थे। पहले वो 7 बेसिक थिंग्स देखते हैं जिनके लिए एसआई यूनिट ने डिजाइन किया था। तो पहले लेंथ की बात करते हैं। लेंथ, जिसे एल से इंडिकेट किया जाता है, और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। मीटर इसका एसआई यूनिट है। मास की बात करते हैं, मास को एम से आप इंडिकेट करते हैं, और ये इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। ठीक है। वैसे ही टाइम की बात थी, टाइम को हम टी से इंडिकेट करते हैं, और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड, जिसे हम एस से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, उसका यूनिट होता है एम्पेयर।
एम्पियर में करंट को इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर है, हालांकि टेम्परेचर के कई सारे यूनिट्स हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, बट हम टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है, ये जो टेम्परेचर है इसका इसे टी से इंडिकेट करते हैं, इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है, ये केल्विन है, राइट। इस तरह से कुछ और चीज़ें थी, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में जैसे लैब में हम यूज़ करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं तो बोलते हैं ये कितना मोल है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसे स्मॉल एन से इंडिकेट किया गया, और ये मोल होता मोल है, लिखते हैं सिर्फ MOL, ये इसका एसआई यूनिट है। वैसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो इसे I और स्मॉल v यहाँ लिख देते हैं। इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है उसे CD यानी कॉन्डेला, CD यानी कॉन्डेला। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। इसके अलावा जो यूनिट्स बच जाते हैं, अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच दैट स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, तो इनको भी मेजर किया जाता है इसी के थ्रू। तो ये बेसिक 7 यूनिट्स थे, और ये ऐसा यूनिट है जो हम यूज करेंगे। इसके बाद बात आती है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें, बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज होता है अपने सब्जेक्ट में, जैसे मास, जिसका ऐसा यूनिट हमने बताया अभी। मास का ऐसा यूनिट क्या बताया? केजी। केजी बताया मास का ऐसा यूनिट। लेकिन अब ये केजी हम जनरली यूज नहीं करते हैं। छोटी क्वांटिटी अगर होता है, छोटी क्वांटिटी का होता है तो ग्राम भी यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये एक रिलेशन है, ये मास है जिसका ऐसा यूनिट हम यूज करते हैं। अच्छा, मास और वेट में डिफरेंस है। वेट, मास का यूनिट तो केजी हो गया, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन होता है यानी न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, यानी ये कोई ना कोई फोर्स की बात हो रही है। मास क्या होता है? मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मास अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जिस सब्सटेंस की बात करते हैं उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो उसका मास होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट क्या होता है? एक वेट इज अ फोर्स, फोर्स विच फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो उसका वेट है। तो वेट को न्यूटन से इंडिकेट करते हैं ऐसा यूनिट, और मास को केजी से करते हैं। ये वेट और मास और वेट के बीच का डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो अभी नॉर्मली हम जो वॉल्यूम की बात करते हैं तो कहते हैं कि कितना लीटर है, कितना मिलीलीटर है, अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो। लेकिन इसका ऐसा यूनिट जानते हैं आप क्या होता है? इस वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। लेकिन हम बात करते हैं लीटर में, तो 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। एक दो और कन्वर्जन है, जैसे 1000, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है आपके 1 डेसीमीटर क्यूब के, राइट। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है, लेकिन ये सारी यूनिट्स भी हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं। इसके बाद बात होती है डेंसिटी की। डेंसिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? ये तो यूनिट हमने उन 7 बेसिक्स में से नहीं करा था, फिर इसे कैसे करेंगे? तो मास का यूनिट हो गया केजी, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया डेंसिटी की, डेंसिटी का यूनिट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है कि टेम्परेचर के लिए तो मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें, दो चीज़ें यूज होती हैं। जैसे ऐसा यूनिट पहले देखते हैं। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट मैंने बताया वो केल्विन बताया, ठीक है।
ऐसा यूनिट केल्विन है, लेकिन इसे हम डिग्री सेल्सियस में भी यूज करते हैं। डिग्री सेल्सियस में अगर यूज करते हैं तो डिग्री सेल्सियस का अगर कोई थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर है जिसमें डिग्री सेल्सियस में रीडिंग है, तो वो रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच की रीडिंग होगी। अगर ये डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेगा तो इसमें 32 से, ये 32 फ़ारेनहाइट है, इस 32 से रेंज इसका स्टार्ट होता है, और ये 32 फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की रेंज होती है उस थर्मामीटर में, अगर फ़ारेनहाइट का थर्मामीटर है तो ये है। और तीसरी चीज़ अपनी केल्विन है। तो अगर इंटर कन्वर्जन की बात किया जाए तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस ये 9/5 सेल्सियस, ऐसे आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस 32। अगर आपको फ़ारेनहाइट पता है, डिग्री फ़ारेनहाइट पता है तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस पता है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन अगर पता है आपको तो केल्विन हो जाता है जितना भी डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, प्लस 273.15, जो कि नेगलेस से 0.15 ओम, आप मानो या ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन 273, जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री और इसे अगर अप्रॉक्सीमेट 273 लेके चलते हैं, तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो अब ये जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में आएगी आपकी। तो केल्विन में लाने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट अगर पता है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस आप लिखेंगे यहाँ पे, और ये 32 से ऐड कर देंगे। इस तरह से आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक की बात थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड। अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत तो देखो भाई ये है कि आप अगर बात करते हो कि 1 मोल मतलब आप लिखते हो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो आपने ये लिखा है, ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन। इसकी जगह पे आपको क्या लिखना होता, 6, अब ये 602, इसके बाद आप स्टार्ट कीजिए 02, इसके बाद 2 लगाना, 200, इसके बाद 1, तो ये 0000 लगता गया 10⁻23 को इंडिकेट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6, तो 12, ठीक है। तो ये हो गया 6 3 जा 18 19 20 30, ठीक है। तो इस तरह से आपको इतनी बड़े अमाउंट को लिखना पड़ेगा सिर्फ 1 मोल पार्टिकल को लिखने के लिए। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, अगर इतना बड़ा डिजिट आप रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में आपको जाहिर सी बात है डिफिकल्टी होगी। तो इसे हमने रखा है अब इस तरह से अपने सुविधा के अकॉर्डिंग रखा है। तो देखिए इसे चेंज कैसे करते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट अपने पास होता है उसे कन्वर्ट करते हैं n इंटू 10⁻n में। ये जो मेरा n है इसे हम बोलते हैं डिजिट टर्म। ये मेरा डिजिट टर्म है और ये n क्या है, एक्सपोनेंट है। ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब देखते हैं कि इसमें करते क्या है। तो जैसे आपकी वैल्यू कोई दी हुई है, लाइक 2 3 2 कुछ भी 2 3 2
232.508, ये आपके एनसीईआरटी का है 232.508। अब इसे आप कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? तो देखिए क्या होता है कि ये 1 डिजिट के बाद आपको लगाना है डेसिमल, 1 के बाद लगाना है डेसिमल। तो क्या करेंगे हम 2.32508, सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल मैंने लगाया। अगर मैं ये डेसिमल यहाँ से यहाँ लाता हूँ तो 1 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता हूँ मैं डेसिमल को। अब क्या हो रहा है, मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूँ, तो मैंने डेसिमल को क्या किया 2 प्लेस शिफ्ट किया। जब मैं 2 प्लेस डेसिमल को शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये जो 2 प्लेस शिफ्टिंग है, ये जो 2 है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो 2 अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है तो पॉजिटिव होगा, तो इंटू 10⁻²। तो ये हो गया मेरा साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा लिखता हूँ मैं 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए 2 टाइम्स 0 है 16 है। अगर इसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में तो हम फिर से लिख देते हैं 16 और यहाँ लाते हैं 1 डिजिट के बाद। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लाता हूँ तो 1 2 3 प्लेस शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट की तरफ नहीं, राइट की तरफ। जब राइट की तरफ शिफ्ट होंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा आपका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला काम कैसे होता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो बहुत ही आसान है, आप करते आ रहे हो, मैथ्स में कुछ भी नया नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, बस ये केमिस्ट्री के चैप्टर में दे दिया गया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है। तो जैसे देख लीजिए दिया हुआ है 5.6 इंटू कुछ भी, ये भी एनसीईआरटी का है, 5.6 इंटू 10⁵, ये दिया हुआ है आपको, इंटू 6.9, ये इंटू है, इंटू 6.9 इंटू 10⁸ 8। इन दोनों को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपली ये 10⁵ है, 10⁸ है, तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे 5.6 इंटू 6.9, ये एक ब्रैकेट में हो गया, इंटू 10⁵ और ये 10⁵ और 10⁸ प्लस 8, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो 5 + 8 14 हो गया। तो ये अब वैल्यू जो आ गई, ये वाली जो वैल्यू आ गई, ये आपकी कितनी हुई, 5 + 8 13 हुआ, सॉरी 13 हुआ। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 38.64 इंटू 10⁻13। लेकिन हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या देखे थे कि 1 डिजिट डेसिमल जो होता है सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3.864 इंटू 10⁻14। अब ये हो गया मेरा साइंटिफिक नोटेशन इस मल्टीप्लिकेशन के लिए। वैसे ही ये तो तब था जब मेरा पॉजिटिव एक्सपोनेंट था, अगर निगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2.2 इंटू 10⁻³ है और आपको मल्टीप्लाई करना है 4.5 इंटू 10⁻⁻4 -4 करना है, तो अब आप क्या करेंगे 2.2 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻³ अब देखिए यहाँ पे एक काम कीजिए आप, सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है ये अगर इक्वल रहेगा तो भी बड़ा अच्छा काम, आसानी से काम हो जाएगा, और नहीं तो भी हो जाएगा, जैसे 2.2 इंटू 10 4.5 इंटू 10⁻³ प्लस -4। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 और -4, तो ये हो गया। अब ये 2 ये मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से अगर डिवीजन की बात किया जाए तो वो भी बहुत ही आसान है। ये सिंपल डिवीजन जो पहले से आप करते आ रहे हैं वही है, कुछ भी नया नहीं है। 2.7 इंटू 10⁻³ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 5.5 इंटू 5.5 इंटू 10⁻⁴। अगर ये डिवाइड करना है आपको तो आप कैसे करेंगे? तो ये क्या कह रहा है कि 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5,
यहाँ तक तो ठीक है। इनटू 10⁻³ और ये 4 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा +4 तो -4 हो जाएगा, -4। तो अगेन इट्स -7। तो जो भी वैल्यू इसकी आएगी 0.49, ये जो मल्टीप्लाई करने पे अब तो ये डिवाइड करेंगे आप, तो जो भी वैल्यू आई 0.49 के अप्रॉक्स आएगी, आधे टाइम में डिवाइड हो रही है 0.49, तो ये वैल्यू आई इंटू जो भी आएगी इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो डिवीजन में बहुत ही आसान है, तो इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात आती है। तो एडिशन करने में क्या करना है आपको? एडिशन में बहुत सिंपल है। एडिशन अगर आप कर रहे होंगे तो क्या करना है आपको कि एक्सपोनेंट को क्या कर देना है, सेम कर देना है। जैसे 10.2 इंटू 10⁻³ है, प्लस 2.5 है इंटू 10⁴ है। ठीक है, सपोज दैट ये दो चीजें हैं आपको, और आपको क्या करना है कि इनको ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, या तो 3 को 4 कर दो या 4 को 3 कर दो। ये एक्सपोनेंट जो है इसकी वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगी तो इन दोनों को ऐड करना तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 10.2। अगर मान लीजिए इसे आप 3 करना चाहोगे तो अगर ये कम करोगे तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट कीजिए, दोनों का एक्सपोनेंट इक्वल कर दीजिए, हो जाएगा ये। चलिए एक और बताता हूं मैं, जैसे 6.65 इंटू 10⁴ है, प्लस 8.95 इंटू 10⁻³ है। इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, 6.65 इंटू 10⁴ प्लस 0.895 इंटू 10⁴। आपने क्या करा, 0 को एक लेफ्ट खिसकाया और यहाँ पे एक डिजिट इंक्रीज कर दिया। अगर डिक्रीज करना था यहाँ पे तो 0 को लेफ्ट की तरफ नहीं राइट की तरफ खिसका देंगे। तो इस तरह से खिसकाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 6.65 प्लस 0.895 और कॉमन ले लिया आपने 10⁴। अब जो भी वैल्यू आपकी, इसकी वैल्यू जो कुछ भी आएगी, जैसे 7.545 आई इंटू 10⁻, अब ये आया इंटू 10⁻⁴ आया, तो ये जो फाइनल हुआ ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन हुआ। याद रखिए साइंटिफिक नोटेशन में क्या ध्यान देना है कि बस ये 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल प्लेस करना है। 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल प्लेस करना। कैलकुलेशन में आपको कुछ भी आए, जैसे ये कैलकुलेट करते तो आता 75.45 इंटू 10⁻, और 4 तो नहीं रहता वहां पर, तो उसे हमें करना है 7.545, ये करना है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन की बात थी। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बाद साइंटिफिक फिगर की, सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? ये तो साइंटिफिक फिगर था। साइंटिफिक के नोटेशन को, साइंटिफिक नोटेशन में बस एक ध्यान देना है कि 10⁻ में लिखना है। दूसरी चीज 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस होना है। आते हैं साइंटिफिक फिगर की बात करते हैं। साइंटिफिक फिगर, साइंटिफिक फिगर में देखिए क्या चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे पहला क्या है, ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 453 है, 453, यहां पर ये 3 नॉन जीरो हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू अपनी होगी 3। अगर ये 0.53 होता, 0.53 होता तो अब सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी? तो हम क्या काउंट करेंगे, ये कह रहा ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो कितने हैं? 2 है, तो हो गया ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं
यहाँ होता है जीरो प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, जीरो प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखिए इसको, इस बात को समझिए, जैसे 0.06 है, 0.06 है, तो यहाँ जीरो आ रहा है प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो आ रहा है मेरा, और सबसे खास बात ये डेसिमल है, डेसिमल के राइट हैंड पे हो रहा है, तो यहाँ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, अब आप बताइए कितना होना चाहिए, 1 होगा सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए इस तरह से एक दो और देता हूं मैं, जैसे 0.0082 है, तो नॉन जीरो ये दोनों है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर होगा मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, थर्ड थिंग आता है zeros between two non-zero digits are significant. Zeros between two non-zero digits are significant, like 2.008. यहाँ पे ये दो नॉन जीरो है, इनके बीच में जीरो आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होंगे, 1 2 3 4। अब ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। ठीक है, अब जैसे लिखा होगा 1.008, तो यहाँ तीन तो नॉन जीरो है, लेकिन तीन तो जीरो है, लेकिन दो नॉन जीरो के बीच में ये 3 जीरो आ रहा है, इसलिए ये 3 जीरो भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट जो अपना है, फोर्थ पॉइंट को जरा ठीक से समझिए, फोर्थ पॉइंट में कैसे है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि जीरो एट द एंड, जीरो जो एंड पे लगा है और एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे फोर्थ है, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। अब ये होना क्या चाहिए कि राइट साइड ऑफ डेसिमल होना चाहिए। जैसे अगर आपको लिखा है 100, तो इसका मतलब इस 100 में कितने डेसिमल प्लेस्ड हैं, तो सिर्फ एक ये नॉन जीरो दिख रहा है आपको, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर इस 1 को लिखा है 100.0, चलिए 100.0 लिख दिया, तो ये जो डेसिमल के बाद राइट में जीरो लग गया है ना, ये जीरो भी अपना काउंट होगा। तो अब सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर यही लिखा होता 0.001, 0.001, तो ये पॉइंट के बाद नॉन जीरो है, तो अगर जीरो है तो नॉन जीरो से पहले अगर जीरो आ रहा है पॉइंट के बाद, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक होगा। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है 2.01 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको बनते हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3, ये हो गया 3। आप लिखते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, इतना ही आप देखिए ना, इतने में 10 टू 6.022 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 है। अगर ये लिखा होता 0.6, अब कितने हैं, 1 है, 6.02 है। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।